राजस्थान में बीजेपी जो है प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जो तैयार कर रही है, लेकिन उनका इंतजार जो है बढ़ता जा रहा है। पहली 41 उम्मीदवारों की सूची पर विरोध और बवाल के बाद भाजपा अब दूसरी सूची जारी करने पर जल्दबाजी नहीं कर रही है, कोई रिस्क उठाना नहीं चाहती है। रविवार को केंद्रीय चुनाव समिति की प्रस्तावित बैठक टलने के कारण यह स्थिति बनी है। उधर जो है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जेपी नड्डा आज राजस्थान में है। उदयपुर के बाद अब जोधपुर में वो भाजपा के नेताओं के साथ बैठक करेंगे, टिकट दावेदारों के साथ बातचीत करके डैमेज कंट्रोल करेंगे। नीरज, आप बताइए, बीजेपी में तो हर जगह विरोध हो रहा है, मतलब जितने भी सांसद आपने उतारे ये कह के कि ये कमजोर सीट है, यहाँ पे हम फाइट देंगे कांग्रेस को, वहाँ पे नारेबाजी शुरू हो गई। देखिए, जो पहली सूची लेकर के आए थे 41 उम्मीदवारों की सूची भाजपा की ओर से जारी की गई। इनमें से 29 चेहरे तो नए चेहरे लाए गए, 6 ऐसे हैं जो कि अन्य दलों से, पार्टियों से लाए गए। अब मौजूदा कार्यकर्ता जो है, संगठन का जो वर्कर है, वो कहाँ जाए? तो वसुंधरा राजे ने यही बात जो है वो अपनी कोर कमेटी की बैठक में भी कही कि स्थानीय नेताओं को तवज्जो दी जाए, कार्यकर्ताओं की सुनो, लोकल के लिए वोकल हो। तो जब पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने इस बात को कहा, और दूसरा जब विरोध के स्वर मुखर होने लगे, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का हमने देखा किस तरीके से विरोध जो है झोटवाड़ा क्षेत्र में हो रहा है। वो सांसद हैं लेकिन काले झंडे दिखाए जा रहे हैं और वो लड्डू खिलाने की कोशिश कर रहे हैं उन कार्यकर्ताओं को, नाराज को मनाने के लिए वो तैयार नहीं है। अनीता सिंह जो नगर से हैं और 2 बार की विधायक रही हैं, और जवाहर सिंह बेडम को वहां टिकट दे दिया गया है। और पिछले चुनाव के अंदर 2018 में 40,000 वोटों से जो व्यक्ति हारा, उसको इस चुनाव में 2 बार की विधायक को टिकट काट करके उसको टिकट दिया गया। नरपत सिंह राजवी जयपुर के विद्याधर नगर से, उनका टिकट काट करके यहाँ पर दूसरे राजपूत नेत्री यहाँ पर दिया कुमारी से रिप्लेस कर दिया गया है और उनको आगे बढ़ाया जा रहा है। कितना नुकसान पहुंचाएगा नीरज? कि निश्चित तौर पर यदि पार्टी के जो संगठन के कार्यकर्ता हैं, स्थानीय जो लोकल हैं, उनको हटा करके बाहर की सीट से लाकर के यदि किसी को खड़ा किया जाता है, हालांकि क्षणिक रूप से ये ठीक हो सकता है, या उन नेताओं की एंटी इनकम्बेंसी जो पार्टी के अंदर चल रही है उसको दूर करने के लिए किया जा सकता है और सोच विचार किया होगा पार्टी ने, लेकिन स्थानीय जो कार्यकर्ता है वो इससे नाराज हो रहा है। और उसकी नाराजगी को सीधे तौर पर यदि ये बागी होकर के 10 से 15 उम्मीदवार ऐसे हैं जो कि भाजपा के खिलाफ ही ताल ठोकने को तैयार बैठे हैं, और शायद इसी एक्सरसाइज के लिए जेपी नड्डा आए हुए, यदि वो चुनाव लड़ते हैं, अगर 8-8, 10-10 हजार वोट भी इन्होंने काट लिए बागी लड़कर के, तो ये वोट कटवा उम्मीदवार जो हैं ये बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं, सीधा फायदा कांग्रेस पार्टी को यहां मिलने वाला है। श्याम सुंदर जी, आपसे जानना चाहूंगा, जब राजस्थान वैसा प्रदेश है जहां पे बीजेपी कांग्रेस के बीच बहुत क्लोज फाइट होती है, दोनों जो है कांटे की टक्कर होती है, ऐसे में इस तरह का जो सिरफुटौवल है वो बीजेपी के लिए कितना नुकसानदेह हो सकता है? ठीक है मनोरंजन, जिस प्रकार से बीजेपी ने हारने वाली सीटों पर 41 लोगों की सूची जारी की, जिसमें एक सीट तो जीती भी है जो नरपत सिंह राजवी की है और बेरू सिंह शेखावत के दामाद है, उनको भी नई टिकट दिया है। उनको ये कहा जा रहा है कि आप मूल रूप से बीकानेर से आते हैं, इसलिए आपके पुत्र को और आप बीकानेर पूर्व से चुनाव लड़ने जाइए, हम वहां टिकट देंगे। यहाँ पर तो उन्होंने जयपुर की राजकुमारी को उतार करके एक नया संदेश देने का जरूर काम किया है। और राजपाल सिंह शेखावत, जिसे दिखेगा भारत के कोई जमाने में प्रसारण के स्वतंत्र मंत्री रहे, राज्यवर्धन सिंह को उतारा है। अब उनको कहा जा रहा है कि आप राजस्थान की राजनीति कीजिए, वो वहां उतरे हैं, उनका विरोध जम करके हो रहा है। अगर अजमेर के सांसद भागीरथ चौधरी की बात करें, उनका विरोध हो रहा है, वो किशनगढ़ से 2 बार विधायक रह चुके। तो ये कितना नुकसान पहुंचाएगा बीजेपी को सर? देखिए, नुकसान तो अभी, क्योंकि धीरे धीरे अगर बड़े लोग इसमें हस्तक्षेप कर लेते हैं, क्योंकि जो कैलाश चौधरी को बनाया है वो प्रभावशाली भूमिका नहीं निभा पा रहे हैं। इसमें तो बीएल संतोष और खुद को जेपी नड्डा आज उदयपुर में रणनीति बना रहे हैं, उसके बाद जोधपुर में बनाएंगे। अब गुलाबचंद कटारिया भी आज मौजूद है वहां पर। गुलाबचंद कटारिया की भी, वो राज्यपाल होने के बाद भी उनकी बात, और खुद वसुंधरा राजे फिर पहुंची है, क्योंकि राजनीति में निश्चित तौर पर वसुंधरा समर्थकों को अगर वेटेज नहीं दिया जाएगा तो विस्फोटक स्थिति पैदा हो सकती है। जो बहन भाई का रिश्ता हमारे राजस्थान में मशहूर है, अगर दो बहन भाई दोनों को संतुष्ट नहीं किया गया तो एक नया समीकरण सामने आया। तो जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने 27 लोगों को खड़ा किया था पहले, उसमें से 13 लोग जीत के आ गए थे। अब वो कितने लोगों को पीछे से खड़ा करेंगे, क्योंकि वो कह रहे हैं हमको नहीं तो किसी को नहीं। तो ये एक नई राजनीति का खेल है। मोदी जी किसी भी कीमत पे, अमित शाह क्योंकि 2018 में चुनाव लड़ चुके हैं दोनों, और अपनी सरकार को बचाने में कामयाब नहीं हुए थे, इसलिए वो कसक पुराना है, वो जीतना चाहते हैं इस बार। इसलिए अमित शाह
वो चीजों को देख रहे हैं कि जी। मैंने जो 2018 में गलतियां की थी उसको कैसे सुधारा जाए, लेकिन सांसदों को लाके खड़ा कर दिया। जी। लेकिन तिजारत से खड़ा किया है बालकनाथ को। जी। और आप बात करें जिस प्रकार से मैं देख रहा था, आप सांचौर में जो खड़ा किए गए जो देखेगा पटेल साहब, जिसमें कि उनकी सबसे ज्यादा विरोध है, उनकी गाड़ी को तोड़ा गया, जी, मारने जी, की जी। धमकी दी गई, तो वो भी वसुंधरा समर्थक है। तो अब जिस प्रकार से और ये कहा जा रहा है गजेंद्र सिंह जी तैयार रहिएगा, और कुछ सांसदों को 5 सांसदों को और उतार करके, और देखिए वसुंधरा जी को क्या कहा जा रहा है, पूरी राजस्थान जाओ, हमारी पूर्वी राजस्थान में ठीक स्थिति नहीं है, धौलपुर से चुनाव लड़ो, आप छोड़ो यहाँ से। और गजेंद्र सिंह शेखावत को यदि मुख्यमंत्री जी के सामने चुनाव खड़ा किया जाएगा, क्या स्थिति बनी जाएगी मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत ही विस्फोटक स्थिति बनाना चाहते हैं योगी जी। और ये चुनाव ऐतिहासिक होगा, देश को संदेश देने वाला होगा, क्योंकि 2024 का चुनाव हम सही 23 कह से रहे जीतना हैं। चाहते हैं। कई लोग ये कह रहे हैं कि ये जो विधानसभा के चुनाव जो अलग अलग राज्यों में हो रहे हैं वो जो है 2024 के लिए सेमीफाइनल है। श्याम सुंदर जी, आपका, नीरज, आपका, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए।